हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिकल बॉडी। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं प्लूरा के बारे में। तो प्लूरा को समझें। तो प्लूरा को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग डायग्राम एक ड्रॉ करते हैं और हम लोग थोरेक्स रीजन से सारे टॉपिक को फ्रॉम स्क्रैच टू हायर लेवल हम लोग करते जा रहे हैं। तो आप जो भी टॉपिक आपका डाउट है वो आप प्लेलिस्ट में जाओ थोरेक्स वाले सेक्शन में, और सारे टॉपिक का आपको वीडियो मिल जाएगा। उसके साथ साथ हम लोग सारे टॉपिक को भी कवर करेंगे, अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, हेड एंड नेक, न्यूरो एनाटॉमी, सबको हम लोग बिल्कुल फ्री में आपके लिए यूट्यूब पे प्रोवाइड करने जा रहे हैं, मेडिकल बॉडी यूट्यूब चैनल पे, विद द क्वालिटी ऑफ कंटेंट एंड एचडी नोट्स, एचडी पीडीएफ नोट्स जो हमारे यूट्यूब टेलीग्राम चैनल पे आपको मिलते ही हैं। ठीक है। तो प्लूरा को अगर देखें हम लोग, तो प्लूरा क्या होता है कि एक सीरस मेम्ब्रेन है। अब सीरस मेम्ब्रेन क्या होता है? वैसा मेम्ब्रेन जो सीरम सीक्रेट करे, वैसा मेम्ब्रेन जो सीरम सीक्रेट कर रहा है, और ये प्लूरा हमारे लंग्स को कवर करता है। तो मान लेते हैं कि ये हमारा क्या हो गया, ये लंग्स हो गया, लंग्स हो गया। यहाँ पे हम लोग इसे लंग्स बना दे रहे हैं, लंग्स है। अब ये लंग्स को एक सीरस मेम्ब्रेन क्या करता है, कवर करने का काम करता है। एक सीरस मेम्ब्रेन इस लंग्स को क्या करेगा, कवर करेगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लूरा बोलते हैं। ठीक है। अब प्लूरा दो तरह का होता है। एक जो हमारे सरफेस ऑफ द लंग से फैमिली एडहेरेंट हो और सरफेस ऑफ द लंग को कवर कर रहा है, वो हमारा हो जाएगा विसरल प्लूरा। और एक ये जो हमारा बाहर की तरफ है, आउटर लेयर है। तो टू लेयर प्लूरा का आउटर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, पेराइटल प्लूरा, और इनर वाला जो हो जाएगा वो कौन सा प्लूरा हो जाएगा, विसरल प्लूरा हो जाएगा। ठीक है। और एपेक्स ऑफ द लंग्स है ना, वो हमारे क्लेविकल बोन से बाहर तक गया हुआ रहता है, 2 सेंटीमीटर एबव, अप्रॉक्स 2 सेंटीमीटर अप्रॉक्स। तो कुछ जो हमारा प्लूरा का रीजन है वो कहाँ है, बाहर की तरफ गया हुआ है, एपेक्स से बाहर की तरफ है। ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा कौन सा, बाहर वाला पेराइटल प्लूरा, पेराइटल प्लूरा। और ये जो अंदर का हो जाएगा ये हमारा कौन सा हो जाएगा, विसरल प्लूरा, विसरल प्लूरा। अब देखो दोनों प्लूरा, बोथ द प्लूरा एक दूसरे से क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। कहाँ पे, हाइलम ऑफ द लंग्स के पास। और मैंने आपको ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट में बताया था, मान लो कि ये लंग्स है, तो लंग्स के एंटीरियर सरफेस के मीडियल साइड में बिटवीन द 5th एंड द 7th जो भी वर्टिब्रा है, वहाँ थोरेसिक वर्टिब्रा के पास हमें एक सॉलो डिप्रेशन मिलता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हाइलम। तो हाइलम ऑफ द लंग्स के अराउंड जो हमारा पेराइटल प्लूरा और विसरल प्लूरा आपस में एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। अब स्पेस, इस दो प्लूरा के बीच में कुछ स्पेस है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्लूरल कैविटी बोलते हैं, प्लूरल कैविटी बोलते हैं। और इसके अंदर क्या होता है, प्लूरल फ्लूइड होता है। ये किससे फील्ड होते हैं, प्लूरल फ्लूइड से फील्ड होते हैं। और ये प्लूरल फ्लूइड लगभग कितना होगा, तो अप्रॉक्स 5 ml के अप्रॉक्स ये प्रेजेंट होता है। ठीक। तो ये हमारा हो गया विसरल प्लूरा, पेराइटल प्लूरा। अब ये जो हमारा विसरल पेराइटल प्लूरा है ना, ये 4 पार्ट में डिवाइड कर गया है, डिपेंड अपॉन कि वो सिचुएटेड कहाँ है। इधर हमारा, ये हमारा लंग्स है और इधर दूसरा लंग्स होगा, तो दो लंग्स के बीच के स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं, मीडियास्टिनम। तो मीडियास्टिनम के साइड जो होगा प्लूरा, उसे वह पेराइटल प्लूरा को हम लोग क्या बोलेंगे, मीडियास्टिनल प्लूरा, मीडियास्टिनल प्लूरा, जो हमारा मीडियास्टिनल सरफेस ऑफ लंग्स को कवर करेगा। उसके बाद नीचे डायफ्राम होते हैं, तो डायफ्राम की तरफ जो पेराइटल प्लूरा होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, डायफ्रामेटिक प्लूरा, जो हमारा बेस ऑफ द लंग्स को क्या कर रहा है, कवर करने का काम कर रहा है। उसके बाद ऊपर में जो हमारा एपेक्स को कवर कर रहा है वो कौन सा प्लूरा हो जाएगा, सर्वाइकल प्लूरा, सर्वाइकल प्लूरा। और हमारे पास ये जो हमारे थोरेसिक लाइन को कवर कर रहा है, जिसमें हमारा
इंटरकोस्टल स्पेस और हमारे पास जो रिब्स आ रहे हैं उधर साइड जो प्लूरा हो जाएगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कोस्टल प्लूरा बोलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे बिटवीन द डायफ्रामेटिक प्लूरा एंड द कोस्टल प्लूरा एंड बिटवीन द डायफ्रामेटिक प्लूरा एंड द कोस्ट यहाँ पे मीडियास्टिनल प्लूरा कुछ जो रिजर्व स्पेस हैं, इस रिजर्व स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेसेस ऑफ प्लूरा। तो रेसेस ऑफ प्लूरा भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे शॉर्ट नोट्स पूछा जाता है, जिसका मैं वीडियो डाल दूंगा, ठीक है। तो ये हमारे पास दो रेसेस ऑफ प्लूरा है, रिजर्व स्पेस हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मीडियास्टिनल सरफेस की तरफ है, तो ये हमारा हो जाएगा कोस्टो मीडियास्टिनल प्लूरा, मीडियास्टिनल रेसेस। और इधर हमारा कौन सा हो जाएगा, कोस्टो डायफ्रामेटिक रेसेस। रेसेस ऑफ प्लूरा, ठीक है। अब हम लोग इसे नोट से देखते हैं, ठीक है। तो देखो आप यहाँ पे हम लोग नोट्स, तो प्लूरा क्या होता है, एक सीरस मेम्ब्रेन है जो हमारे लंग्स को कवर करता है। टू पार्ट होता है, आउटर पेराइटल प्लूरा, इनर विसरल प्लूरा। दिस टू लेयर कंटिन्यू ईच अदर से कहाँ पे करता है, अराउंड द हाइलम ऑफ द लंग। और जो पोटेंशियल स्पेस होता है दोनों लेयर के बीच का, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्लूरल कैविटी बोलते हैं। जो फील्ड होता है प्लूरल फ्लूइड से 5 ml होता है। विसरल प्लूरा कवर्स द सरफेस ऑफ द लंग एक्सेप्ट हाइलम, हाइलम के पास कवर नहीं करता है। और ये हमारे लंग्स के सरफेस से फर्मली अटैच होता है और वो उससे सेपरेट नहीं किया जा सकता है। विसरल प्लूरा का ब्लड सप्लाई आर्टरी, ब्रोंकियल आर्टरी, वेन ड्रेन कहाँ पे करेगा, ब्रोंकियल वेन में। और लिम्फेटिक ब्रोंकोपल्मोनरी लिम्फ नोड। नर्व सप्लाई इसे कौन करेगा, ऑटोनोमिक नर्व सप्लाई करता है और ये पेन के लिए सेंसिटिव नहीं होता है। तो इसमें जो सिंपैथेटिक नर्व है वो कहाँ से आएगा, 2nd to 5th स्पाइनल सेगमेंट से। और जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व है वो कहाँ से आएगा, वैगस नर्व से, जो कि 10th क्रेनियल नर्व है, लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व होता है, ठीक है। जो मेडुला ऑब्लंगाटा से ओरिजिन करता है, नेक रीजन के कैरोटिड शीथ होते हमारे मीडियास्टिनम से होते, वो कहाँ पे चला जाता है, तो मीडियास्टिनम से होते वो हमारे एब्डोमेन को सप्लाई करता है, ठीक है। उसके बाद पेराइटल प्लूरा थिकर देन द विसरल प्लूरा होता है। और ये सब डिवाइडेड है 4 पार्ट्स में, मैंने आपको बताया था। ये ऊपर जो होगा सर्वाइकल, मीडियास्टिनल, ये डायफ्रामेटिक और ये कोस्टल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप, सर्वाइकल प्लूरा एपेक्स, लंग्स की एपेक्स को कवर करता है। मीडियास्टिनल प्लूरा मीडियास्टिनल सरफेस ऑफ द लंग को कवर करता है। डायफ्रामेटिक प्लूरा बेस ऑफ द लंग्स को कवर करेगा। ये सर्वाइकल प्लूरा एपेक्स को किया, मीडियास्टिनल प्लूरा मीडियास्टिनल सरफेस, ये डायफ्रामेटिक प्लूरा बेस ऑफ द लंग। और मीडियली ये कंटिन्यू करता है किसको, तो मीडियली ये कंटिन्यू करता है किस साइड से, मीडियास्टिनल प्लूरा। और लैटरली ये कंटिन्यू करता है किसके साथ, कोस्टल प्लूरा के साथ, ठीक है। तो वही लिख रखा है यहाँ पे कि मीडियली मीडियास्टिनल प्लूरा के साथ और लैटरली कोस्टल प्लूरा के साथ। कोस्टल प्लूरा ये किसको लाइन करता है, रिलेटेड स्ट्रक्चर जैसे कि रिब और इंटरकोस्टल स्पेस, जो कि हमारे थोरेसिक वॉल से रिलेटेड है। हम लोगों ने रेसेस ऑफ प्लूरा देखा तो 2 रेसेस होता है यहाँ पे, डायफ्राम और कोस्टल प्लूरा के बीच में कोस्टो डायफ्रामेटिक प्लूरा। जब प्लूरल इफ्यूज़न हो जाता है, प्लूरल कैविटी में कुछ फ्लूइड भर जाता है, तो नेडल से जो हम लोग प्लूरल टैपिंग करते हैं उसके लिए इसको यूज किया जाता है। मोस्ट डिपेंडेंट प्लूरा होता है। और यहाँ पे हमारे पास कोस्टल प्लूरा और मीडियास्टिनल प्लूरा के बीच में ये जो स्पेस होगा, एडिशनल स्पेस या रिजर्व स्पेस, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, तो वो कोस्टो मीडियास्टिनल रेसेस होगा। अब हमारा जो ये है पेराइटल प्लूरा है, उसका हम लोग ब्लड सप्लाई देख लेते हैं। तो पेराइटल प्लूरा को जो आर्टरी सप्लाई करता है वो इंटरकोस्टल आर्टरी करता है। जो वेन सप्लाई करता है वो हमारे पास हो जाएगा एजाइगस वेन, और इंटरनल थोरेसिक वेन के अंदर वो जाके ड्रेन करता है, लिम्फेटिक इंटरकोस्टल लिम्फ नोड। उसके बाद जो यहाँ पे हमारे पास नर्व सप्लाई है, तो यहाँ पे इंटरकोस्टल नर्व और फ्रेनिक नर्व दोनों नर्व मिलकर सप्लाई करेगा और ये पेन के लिए सेंसिटिव होगा, ठीक है। अब इससे रिलेटेड इसका कुछ क्लिनिकल एनाटॉमी है, उसे हम लोग देख लेते हैं। तो क्लिनिकल एनाटॉमी में हम लोग क्या क्या देखते हैं, प्लूरिसी क्या होता है कि जो हमारा प्लूरल कैविटी है उसका इन्फ्लामेशन हो जाएगा और प्लूरल कैविटी के अंदर फ्लूइड का कुछ एक्यूमुलेशन हो जाएगा, वहाँ पे फ्लूइड आके कुछ जम जाएंगे।
उसका नीमोथोरेक्स, नीमो मीन्स एयर और थोरेक्स मतलब प्लूरल कैविटी के अंदर एयर फील्ड हो जाएगा, प्रेजेंस आ जाएगा तो नीमोथोरेक्स। हीमोथोरेक्स प्लूरल कैविटी के अंदर ब्लड आ जाएगा। हाइड्रोनीमोथोरेक्स, हाइड्रो मीन्स वाटर, नीमो मीन्स एयर, प्लूरल कैविटी के अंदर वाटर और एयर आ जाएगा। इम्फाइसीमा पस का कलेक्शन हो जाएगा प्लूरल कैविटी के अंदर, उसे बोलते हैं। पैरासिंथेसिस थोरेसिस, तो यहाँ पे जो प्लूरल कैविटी में जो फ्लूइड एक्यूमुलेट हो गया उसे एक्सपायर करना, बाहर निकालना फोर्सफुली, उसे ही पैरासिंथेसिस थोरेसिस कहते हैं। यूजुअली किस कहाँ पे अकर होता है, तो एट्थ इंटरकोस्टल स्पेस के अलोंग मिड एक्सिलरी लाइन से नीडल को हम लोग क्या करते हैं, इंजर्ट करते हैं, ताकि लोअर पार्ट से, ताकि जो हमारा न्यूरोवास्कुलर बंडल है वो डैमेज ना हो सके। तो हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट प्लूरा को समझ लिया है। थैंक यू सो मच।